नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं, पीडीए की मीटिंग बुला रहे हैं, पीडीए पंचायत हो रही है और इस समय गहन अध्ययन किया जा रहा है कि किस प्रत्याशी को किस विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जाए। लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों को चुन चुन कर टिकट दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों को चुन चुन कर टिकट दिया और समाजवादी पार्टी का जो स्ट्राइक रेट रहा जीतने के को लेकर के आप चेक कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी 60-61 सीटों पर चुनाव लड़ी और 37 सीटों पर चुनाव जीती। ऐसी तमाम सीटें हैं जहां सपा चुनाव जीतते जीतते हार गई। कांग्रेस भी साथ में थी, कांग्रेस भी ऐसी कई सीटें थी जहां पर जीतते जीतते हार गई। उदाहरण के लिए पहले समाजवादी पार्टी की कुछ सीटों को हम आपको गिनाते हैं, फिर उसके बाद टिकट के बारे में बताएंगे। और वीडियो को बनाने का उद्देश्य साफ है कि लोगों को जानकारी हो किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी कहां मजबूत है। आपको तमाम लोग मिल जाएंगे कहने वाले कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। बहुत सारे लोगों के दिमाग को वॉश कर दिया गया है, जिसको ब्रेन वॉश कहते हैं। दिमाग में भर दिया गया है कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। हालांकि अभी चुनाव हुआ लोकसभा में, बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारी है, लेकिन तब भी लोग कहते कोई हरा नहीं सकता। लोग उपचुनाव का एग्जाम्पल देते हैं। उपचुनाव में क्या होता है, कैसे होता है, किसी से छुपा नहीं है। उसके बारे में अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हम बात सबसे पहले करेंगे फर्रुखाबाद में। आपने देखा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी हारी। आपने देखा फूलपुर में किस प्रकार से हारी और कितने वोटों के अंतर से हारी। आप लोग यही इतना अनुमान लगाइएगा, ज़्यादा नहीं। उन्नाव में कितने अंतर, 3-3 लाख वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती थी। अब की बार कितने वोटों के अंतर से जीती है? 30-35 हजार। बरेली में बसपा के प्रत्याशी का पर्चा ही खारिज हो गया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही ना पाती। सच्चाई यही है। समाजवादी पार्टी ने प्रवीण एरेन को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने गंगवार को टिकट दिया। उसके अलावा आप चले जाइए दोस्तों, अलीगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी 15,000 वोटों के अंतर से हार गई। कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं माना जाता लोकसभा में। बिजनौर की सीट 37,000 वोटों के अंतर से हार गई। ये भी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं माना जाता। यहाँ तो समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने ही खेला कर दिया था। और उसके अलावा आप चले जाइए बांसगांव, आप चले जाइए अमरोहा, आप चले जाइए कानपुर, आप चले जाइए देवरिया, मतलब बहुत सारी सीटें हैं। फतेहपुर सीकरी, कितनी सीटों को तो हम भूल गए, सीखेंगे नहीं। तो समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है। जो लोग कह रहे कमजोर है, कोई हरा नहीं सकता, हाँ, वोटर लिस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, 10, 20, 50, 100 जो आपकी इच्छा हो, इस स्कैनर पर आप कर सकते हैं। तमाम लोग ज्वाइन करते हैं, चैनल पर ज्वाइन करते हैं तो 70% हमको मिलता है, 30% चला जाता है यूट्यूब के खाते में। तमाम लोग कहते हैं आप इतनी मेहनत करते हैं, तमाम लोग नंबर मांगते हैं। देना हो तो दे सकते हैं, नहीं देना हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, बेइज्जत भी मत करिएगा, नहीं देना हो तो। सही है कि नहीं? क्योंकि हमें कोई पार्टी पैसा नहीं देती, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी पैसा हमको नहीं देगी। बाकी विज्ञापन में उसके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, उनको पैसा दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी से जो बड़ी खबर आई है दोस्तों, खेसारी लाल यादव को समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में मैदान में उतारेगी। और खेसारी लाल यादव को जो धरातल की जनता है, पिछड़े पीडीए की जनता है, वो पसंद करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा खेसारी लाल यादव दिलाएंगे। खुद चुनाव जीतेंगे। खुद को जीतने की बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश लेवल पर इनको लोग बहुत मानते हैं। खास करके पिछड़े तबके के लोग, दलित तबके के लोग,
पीडीए के लोग बहुत मानते हैं, ये सच्चाई है। गाना गाते हैं, बढ़िया गाना गाते हैं, गाने इनके बहुत वायरल होते हैं, तो ये सच्चाई है। इनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। समाजवादी पार्टी इनको 2027 में लॉन्च करने जा रही है। इसके पहले भी कुछ लोग गालियां भी देना शुरू कर चुके हैं। इसके पहले भी निरहुआ भी राजनीति में, रवि किशन भी राजनीति में, पवन सिंह भी राजनीति में, और आपने देखा होगा मनोज तिवारी की बात तो अलग है भाई, वो 3 बार सांसद बन गए। तो आप लोग समझिएगा, आप लोग अपनी राय को दीजिएगा। अगला नाम आता है दोस्तों कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिरवा विधानसभा क्षेत्र से एडवोकेट अनिल पाल को समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर चुनाव लड़ाएगी। पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, और पिछली बार समाजवादी पार्टी कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर हार गई थी। कम वोटों के अंतर से हार गई थी, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी में दावा करता हूं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर पूरी सीट जीत लेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अरविंद कुमार, वो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी। इनको 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। कई नेताओं की सीटें कंफर्म नहीं है, कई नेताओं की सीटें कंफर्म है। सीटों का मामला यह है, समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी टिकट देने का काम करेगी। कई समीकरण ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी टिकट अच्छे से देने का काम करेगी। अगला नाम है दोस्तों देवबंद विधानसभा है। देवबंद में ब्रजेश सिंह रावत पिछली बार लड़े थे, कार्तिकेय राणा इस बार लड़े, 22 में लड़े थे समाजवादी पार्टी से, 7000 वोटों के अंतर से हार गए थे। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको फिर टिकट देगी और अब की बार चुनाव जीतने की कंडीशन में रहेंगे। अगला नाम आता है मनोज सिंह डब्लू है सर, मनोज सिंह डब्लू है। इनकी चंदौली जिले की सैयद रजा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। 2012 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर ब्रजेश सिंह को हरा दिया था चुनाव, आप यह समझ सकते हैं। 2022 में सपा से लड़े, 2017 में लड़े, 17 में ज़्यादा वोट, देखो 17 वाली बात तो छोड़ दीजिए एकदम से। 17 में समाजवादी पार्टी को हारना था, और उसमें हम भी थे जो चाह रहे थे हार जाए, क्योंकि ऐसे तमाम चीज़ें उभर कर आ रही थी जिससे बेकार हो गया था मामला। और इनके परिवार में भी तमाम झगड़ा लड़ाई पार्टी को लेकर, पार्टी पर कब्जे को लेकर दुनियादारी चल रही थी। 2022 में लड़े, 22 में लड़े, 10,000 वोटों के अंतर से हारे हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको पक्के तौर पर टिकट देगी और अब की बार जीत भी जाएंगे। अगला नाम है अगम मौर्य है। समाजवादी पार्टी बरेली के जिला अध्यक्ष रहे हैं। पिछली बार लगभग 15,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मौका देने जा रही है। 100% है, अगम मौर्य का टिकट कन्फर्म है। अगला नाम है रोशन लाल वर्मा, 3 बार के विधायक रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से रहे हैं, समाजवादी पार्टी से नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है 2027 में इनको टिकट देगी। 2022 में टिकट इनको दिया गया था, 2022 में समाजवादी पार्टी हार गई थी, लेकिन चुनाव लड़ेंगे इतना ही माना जा रहा है। अगला नाम है एसटी हसन, मुरादाबाद के पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के। एसटी हसन को भी समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव लड़ाएगी। मुरादाबाद के लोकसभा सांसद थे। अखिलेश यादव ने इनसे कहा कि आप चले जाइए चुनाव लड़ने रामपुर, तो इन्होंने मना कर दिया। आजम खान ने इनको राजनीति में लॉन्च किया था, तो आजम खान जैसे होता है ना कि हम भाई वहाँ चले जाएंगे, आजम खान नाराज हो जाएंगे, लेकिन बाद में पछताने भी लगे, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का ना तो सगा दोस्त है ना तो सगा दुश्मन है। वक्त आने पर फैसले लेने पड़ते हैं, कड़क फैसले लेने पड़ते हैं। तो अगर आज अखिलेश की बात मान लिए होते तो फिर सांसद होते, कोई बात नहीं है, बड़े नेता हैं। 2027 में कुंदरकी से इनकी दावेदारी मजबूत है। संदीप यादव हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, युवा नेता हैं। पिछली बार 22 में चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे इलाहाबाद से, शहर वाली सीट से लड़े थे। शहर वाली सीट से जीतना भी थोड़ा समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी गांव गरीबों की पार्टी मानी जाती है, मजलूमों की पार्टी मानी जाती है। तो समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी, कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेले में बहुत सुर्खियों में थी यह मूर्ति। इस मूर्ति पर, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर एक राजू दास, क्या नाम है उनका, महंत हैं, उन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे थे, तो उनको लेकर भी बहुत सारा बवाल हुआ था। तो इन्होंने ही मूर्ति लगाई थी, लोगों को
बहुत सेवा सत्कार किया, लोगों को खाना पीना, चाय नाश्ता, दूध, मठा सब पिलाया इन्होंने। अगला नाम है समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी मीरापुर के हाजी लियाकत अली। हमको याद है 100 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। तो समाजवादी पार्टी 2027 में इनको मैदान में मीरापुर में उतार सकती है। कादिर राणा की पुत्रवधू को उतारा था उपचुनाव में, कादिर राणा की पुत्रवधू चुनाव हार गई थी। तो समाजवादी पार्टी हाजी लियाकत अली को मैदान में उतारेगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल। जब से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो समाजवादी पार्टी बहुत ही बेहतर काम कर रही है और वाकई में पिछड़े नेताओं को मंच पे स्थान देने की बात हो, समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता आपको बहुत कम मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के वे नेता हैं जो अति पिछड़े वर्ग को अपने साथ लाते हैं। कहीं पर मीटिंग करने जाते हैं तो देखते हैं कि यादव ही अकेले तो नहीं बैठ गया है मंच पे, और मौर्य कहाँ है, बढ़ई कहाँ है, यादव तो छोड़ दीजिए, यादव तो मान लीजिए है ही, उसके साथ साथ चौरसिया कहाँ है, नाई कहाँ है, कुम्हार कहाँ है। इन सब चीज़ों को पकड़ते हैं बहुत गहनता से ताकि वाकई में पीडीए की ढाल को मजबूत किया जाए। गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति इस समय जेल में हैं और ये चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वाकई में अमेठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब मैंने पता किया तो ऐसा जानकारी हुई कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के अलावा समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति जिस प्रकार फंसे हैं जिस मामले को लेकर के लोगों के अंदर, पिछड़े वर्गों के अंदर, क्योंकि दलित पिछड़े तबके के लोगों की बड़ी मदद करते थे। कोई भी चला जाता था, अभी भी कोई चला जाता है तो इनके घर वाले भी मदद करते हैं। वो बात की बात है कि समाजवादी पार्टी को इनकी पत्नी ने राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं दिया, वो बीजेपी को भी नहीं दिया। उसके अलावा उन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रचार की, स्मृति ईरानी के पक्ष में प्रचार किया जिससे कुछ राहत मिल जाए। जेल में बंद है, लेकिन वाकई में इस नेता ने बहुत काम किया है, पिछड़े वर्ग वाले इसको बहुत मानते हैं। तो समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में हो सकता है इनकी पत्नी को एक बार फिर मैदान में उतार दे। हमारी बात लोगों को बुरा भी लगेगी, लेकिन सच्चाई तो हम बोलेंगे। अगला नाम आता है अमिताभ वाजपेयी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कानपुर जिले से आते हैं, आर्यनगर से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको फिर से मैदान में उतारने जा रही है। अगला नाम है दामोदर प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, लगातार 2022 में 2024 के उपचुनाव में टिकट की दावेदारी मझौआ विधानसभा सीट से कर रहे थे। तो समाजवादी पार्टी अगर ज्योति बिंद को नहीं देती है तो इन्हीं को टिकट मैदान में उतारेगी, ये सच्चाई है। रमेश बिंद या ज्योति बिंद की बेटी को नहीं देती है तो इनको मैदान में पक्के तौर पर उतारेगी, 100% है। अगला नाम आता है दोस्तों भगवत शरण गंगवार। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा था और भगवत शरण गंगवार चुनाव हार गए, लेकिन भगवत शरण गंगवार इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो बहुत अच्छे नेता हैं, चुनाव जीत जाएंगे। कुर्मी बिरादरी से आते हैं। संग्राम यादव समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, लगातार 3 बार विधायक बने हैं समाजवादी पार्टी के। 2000 आजमगढ़ से आते हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको फिर मैदान में उतारेगी, 100% है। अगला नाम आता है दोस्तों राजा रामपाल है। राजा रामपाल अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतरे थे, कम वोटों के अंतर से हार गए। यानी कि सपा कांग्रेस का गठबंधन था, कम वोटों के अंतर से हार गए। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको फिर से मैदान में उतारने जा रही है। ये बहुत ही मजबूत दावेदार है और चुनाव जीत भी जाएंगे। अगला नंबर है सपा के पूर्व एमएलए विनय शंकर तिवारी। सपा के पूर्व एमएलए विनय शंकर तिवारी जो हैं लोकसभा में चुनाव लड़े थे डुमरिया। कुशल तिवारी, विनय शंकर तिवारी ना डुमरियागंज से लड़े थे। लेकिन सच बात ये है कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण है, बीजेपी ने भी ब्राह्मण मैदान में उतारा, समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण मैदान में उतारा। तो जो पिछड़ा वर्ग है वो चाहता है कि समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों को टिकट दे, ये सच्चाई है, ये ज़मीनी हकीकत है। उसके अलावा जो ब्राह्मण वर्ग है उसके लिए बीजेपी मातृ पार्टी है। जैसे समाजवादी पार्टी के लिए मातृ पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी के लिए मातृ पार्टी कौन सी है? सपा है। वैसे बीजेपी के लिए, ब्राह्मण के लिए, यादव के लिए जैसे सपा है वैसे ब्राह्मण के लिए
भाजपा है, तो ब्राह्मण का वोट बैंक सपा में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ये सच्चाई बात है। तो वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी मजबूत मैदान में उतार दिया, 80,000 वोट प्राप्त कर गया। पिछड़े वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देना उचित नहीं समझा, इसलिए ज़्यादातर लोगों को लेकर के आपको ध्यान देना है। आगे शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ही, अखिलेश यादव के चाचा हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। कमलाकांत हैं ज्ञानपुर विधानसभा सीट से, बहुत ही प्रबल दावेदार है कमलाकांत। विंद हैं, महतो लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने जीवन पूरा समर्पित कर दिया। अगर ज्ञानपुर से लड़ते हैं तो इनकी जीत सुनिश्चित है। और बिंद बाहुल्य इलाका है, बिंद ब्राह्मण, मौर्य, यादव, मुसलमान। अब जैसे ब्राह्मण तो भाई बीजेपी का, एकदम साफ साफ बात है। तो समाजवादी पार्टी अगर इनको चुनाव लड़ाएगी और लड़ाएगी। और हाकिम लाल बिंद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बिंद बिरादरी से, इनको भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। आर.एस. कुशवाहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे निघासन विधानसभा सीट से, लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारने जा रही है। अगला नाम है प्रदीप यादव है, रुदौली से इनका नाम चल रहा है कि रुदौली से समाजवादी पार्टी, अम्मा की रसोई इनकी चलती है, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति हैं, बहुत ही ठीक ठाक व्यक्ति हैं। तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से जब मुलाकात हुई तो इनको एनकाउंटर की धमकी मिली थी पुलिस के द्वारा, ऑडियो भी वायरल हुआ था, गालियां भी मिली थी। तो समाजवादी पार्टी इनको 2027 में मैदान में उतारेगी। अशोक सिंह कुशवाहा हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और समाजवादी पार्टी इनको देवरिया से लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाह रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या नाम है, कांग्रेस का गठबंधन था, तो कांग्रेस ने जिद करके वह सीट ले ली। लेकिन कांग्रेस जिद तो की, अखिलेश प्रताप सिंह को लड़ाया, लेकिन 35,000 वोटों के अंतर से अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव हार गए। वही मामला होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जो सपा का वोट बैंक है वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, साफ साफ बात है। कांग्रेस सपा का गठबंधन था, ये भी सच्चाई है। ब्राह्मण ठाकुर का वोट 99% बीजेपी के साथ जाता है, धरातल स्तर की ये बात है, नेता स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। तो अगर कोई बैकवर्ड लड़ता है तो बैकवर्ड लॉबी एक हो जाती है अपने को सांसद बनाने के लिए। तो जब आपको ठाकुर ही बनाना है या ब्राह्मण ही बनाना है तो लोग सोचते हैं बीजेपी को ही वोट दे दो, समाजवादी पार्टी को क्यों वोट दिया जाए, कांग्रेस को क्यों वोट दिया जाए। तो अशोक सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं मिला, बीजेपी चुनाव हार गई, समाजवादी पार्टी कांग्रेस लड़ी वहां पर देवरिया में, चुनाव हार गई। जो सच है वो मैं बताता हूं। बैजनाथ दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कैसरगंज से टिकट नहीं मिला, उसके बात अलग है। पुराने नेता हैं तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। काजल निषाद हैं, गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ी, अब की बार बहुत अच्छी फाइट दी, लगातार फाइट दे रही हैं, लेकिन 3 बार असफल हो चुकी हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ी, असफल हो चुकी, मेयर का चुनाव लड़ी, असफल हो चुकी, लोकसभा में चुनाव लड़ी, लेकिन अब की बार इनकी संभावनाएं हैं 2027 में चुनाव जीत जाएंगे। अगला नाम है मनोज कुमार पारस, नगीना के विधायक हैं, 2027 में समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर से मैदान में उतारेगी और समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत जाएंगे। अगला नाम है राम आश्रय विश्वकर्मा। विश्वकर्मा बिरादरी को बढ़ई बिरादरी बोला जाता है। बढ़ई बिरादरी की आबादी कम है, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्रों में कहीं 2000, कहीं 4000, कहीं 6000, कहीं 8000 मिलेगी। तो इससे बड़ा वोट बैंक होता है। समाजवादी पार्टी अगर इनको चुनाव लड़ाएगी और पक्का लड़ाएगी, चुनाव जीत लेंगे। भले आबादी कम है, लेकिन ऐसी सीट से लड़ाए जाएंगे जहां पर वाकई में पीडीए के कैंडिडेट माने जाएंगे। अमरपाल शर्मा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अमरपाल शर्मा हैं, ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े थे हाथरस से। हाथरस से लड़े थे कि कहाँ से लड़े थे? सपा सांगवान के खिलाफ। हाँ, सपा ने सांगवान के खिलाफ हाथरस से ही, हाथरस और बिजनौर पर आरएलडी लड़ी थी, तो आरएलडी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी इनको विधानसभा का चुनाव साहिबाबाद विधानसभा से दे सकती है टिकट, ब्राह्मण बाहुल्य इलाके से। पल्लवी पटेल हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, अपना दल कबीरावादी की नेता हैं। इनकी अपनी खुद की पार्टी है अपना दल। वाकई में एक्चुअल जो अपना दल है इन्हीं की थी, इनकी माताजी की थी। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, किसी का पिता खत्म हो जाता है तो उसकी संपत्ति पर, उसकी सभी चीज़ों पर हक किसका रहता है?
माता का रहता है, माता जिंदा है तो। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने चालबाजी की और अनुप्रिया पटेल ने पूरी पार्टी को भाई बीजेपी के हवाले कर दिया। बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया था। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो मंत्री बना है, जो बड़ा है, जो जिसके पास ताकत है, वही हड़प लेता है। तो समाजवादी पार्टी ने हमारे यहाँ से इनकी माताजी को चुनाव लड़ाया था। इनकी माताजी बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। तो पल्लवी पटेल अब की बात मड़ियाहू विधानसभा सीट से मैदान में उतर सकती हैं। अगला नाम है दोस्तों श्रीमती रचना सिंह गौतम है। पूर्व प्रत्याशी बिल्लौर विधानसभा से हैं और बहुत ही मजबूत हैं, ताकतवर हैं, मतलब लड़ाकू नेता है, संघर्षशील नेता है। तो समाजवादी पार्टी 2027 में इनको फिर मैदान में उतारेगी और अब की जीत जाएंगे। अगला नाम है सर्वेश कुमार शाक्य हैं। इटावा से पिछली बार प्रत्याशी थे, बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे। सर्वेश कुमार शाक्य को समाजवादी पार्टी 2027 में फिर उतारेगी। अब की बार शाक्य बाहुल्य इलाकों में समाजवादी पार्टी का जलवा बहुत अच्छा रहेगा, चाहे एटा हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, फर्रुखाबाद हो, आंवला हो, इन सब जगहों पर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, सच्चाई है। कमाल अख्तर हैं, समाजवादी पार्टी के सचेतक हैं, विधायक हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको मैदान में फिर उतारेगी। तो एक एक का नाम हम आपको बता रहे हैं, एक एक नेता। अगला नाम आता है जसबीर वाल्मीकि हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको मैदान में उतारा। ये भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जसबीर वाल्मीकि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इनको शायद कहाँ से चुनाव लड़ाया गया था इसके बारे में थोड़ी जानकारी याद नहीं है। बाकी लोकसभा का चुनाव शायद लड़े थे, हार गए थे। उसी इलाके से लड़े थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। हाथरस से तो मान लीजिए अमर कुमार पाल शर्मा ने लड़ा था, उसी इलाके से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। लेकिन सभा एससी कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगे चुनाव फिर। अगला नाम है भिशंबर निषाद है। पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी निषादों में इनको टिकट देगी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में 2 निषाद को टिकट दिए थे, रामभुआल निषाद, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद। रामभुआल निषाद को पहले तो वहाँ भीम निषाद को टिकट मिला था, सुल्तानपुर से जीते। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामभुआल निषाद चुनाव जीते सुल्तानपुर से और संत कबीर नगर से पप्पू निषाद। तो विशंभर निषाद पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अगला नाम है दुर्गा प्रसाद यादव हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में इनको फिर मैदान में उतारेगी। 9वीं 10वीं बार के विधायक हैं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है यहाँ पर। अगला नंबर आता है नसीम सोलंकी। नसीम सोलंकी 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर आपको मैदान में शीशामऊ से देखने को मिलेंगी। लोकसभा के चुनाव के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने के कारण बीजेपी भरकस प्रयास करने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। अगला नाम है अलीगढ़ के लोकसभा प्रत्याशी रहे दोस्तों, लोकसभा के प्रत्याशी रहे। इनका नाम है चौधरी, भूल गए, थोड़ा से सर्च करना पड़ेगा हमको, सॉरी। इनको टिकट मिलेगा, अभी याद दिमाग में नहीं याद आ रहा है, बाकी नाम याद था। 15,000 वोटों के अंतर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, जिनको मैंने बताया। और कहाँ से हारे थे? अलीगढ़ से हारे थे। तो जाट बिरादरी से आते हैं, इनको समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर टिकट देगी। अगला नाम आता है, इनका नाम है इंद्रजीत सरोज। समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, बसपा में राजनीति किए हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। और इनके बेटे का नाम है पुष्पेंद्र सरोज, लोकसभा कौशाम्बी से चुनाव जीते। तो इनको टिकट तो पक्का है मंझनपुर से, लगातार मंझनपुर से इनको कोई हरा ही नहीं पा रहा है। अगला नाम आता है दोस्तों अमरनाथ मौर्य का। अमरनाथ मौर्य हैं, इलाहाबाद प्रयागराज से आते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको फूलपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारेगी, जैसी संभावनाएं दिख रही हैं, या फाफामऊ से मैदान में उतार देगी। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको 2027 में फूलपुर से चुनाव या फाफामऊ से चुनाव लड़ाएगी। और लोकसभा में लड़े थे, 4300 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। तो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। अगला नाम आता है दोस्तों सुल्तानपुर से सपा भीम निषाद को समाजवादी पार्टी लोकसभा में सुल्तानपुर से टिकट दी थी, लेकिन भीम निषाद को 2027 में वहाँ से टिकट मिलेगा। जयसिंहपुर विधानसभा सीट से पक्के तौर पर टिकट मिलेगा। और बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगे, मिलनसार व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। इनको टिकट पक्का मिलेगा और चुनाव जीत भी जाएंगे।
अगला नाम आता है पूर्व सांसद भालचंद्र यादव, उनके पुत्र भालचंद्र यादव की मृत्यु हो चुकी है। भालचंद्र यादव के सुपुत्र हैं सुबोध चंद्र यादव, बड़े मजबूत नेता हैं, ये संत कबीर नगर इलाके से आते हैं। तो समाजवादी पार्टी इनको पक्का टिकट देगी, चाहे संत कबीर नगर की किसी विधानसभा सीट से दे सकती है जहां से दावेदारी कर रहे हैं, और चुनाव जीत जाएंगे। अगला नाम है प्रिया सरोज के पापा हैं, इस समय बाप बेटी दोनों, एक बेटी सांसद पिता विधायक। तो तूफानी सरोज 2027 में फिर केराकत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, चुनाव जीत भी जाएंगे। अगला नाम आता है अनु टंडन का, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, पहले कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं। उन्नाव से लोकसभा चुनाव में साक्षी महाराज के खिलाफ चुनाव लड़ा। वही साक्षी महाराज जो 3 लाख वोटों के अंतर से जीते थे, कह रहे थे अब की बार 5 लाख पार, लेकिन जीते 30-35 हज़ार वोटों के अंतर से जीते। कहाँ कमी रह गई, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी चुनाव। अगला नाम है श्रेया वर्मा का, या इनके पिताजी को राकेश वर्मा, दोनों में से एक को ही टिकट मिलेगा। एक परिवार में 2 लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए और मिलेगा भी नहीं। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में श्रेया वर्मा को मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है दोस्तों संजय पांडे हैं, हमारे इलाके के हैं, मजबूत नेता हैं। कौन सी सीट से समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी इसके बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको 2027 के मैदान में पक्का उतारेगी, 100% उतारेगी। विश्वनाथगंज से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन विश्वनाथगंज से हो सकता है समाजवादी पार्टी RK वर्मा को फिर उतार दे। चाहे जहां से लड़ाएंगे चुनाव जीत जाएंगे, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इनके पिताजी कैबिनेट मंत्री रहे हैं सपा से, सपा की सरकार जब बनती थी। खुद अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते हैं, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। तो इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। 2012 से लेकर 17 के बीच में जब सरकार थी, 2013 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, राजा राम पांडे जी की। तो समाजवादी पार्टी इनको पक्के तौर पर टिकट देगी। अगला नाम है सोनू सिंह, मोनू सिंह। सोनू सिंह है कौन, मोनू सिंह है कौन, हम नहीं जानते हैं। मतलब दोनों भाई एक ही जैसे हमको लगते हैं, हालांकि एक जैसे नहीं है। नाम सोनू मोनू है, किसका सोनू नाम है किसका मोनू नाम है उनको नहीं पता। लेकिन समाजवादी पार्टी इनमें से एक प्रत्याशी अपना मैदान में उतारेगी। सुल्तानपुर जिले में एक प्रत्याशी सोनू सिंह या मोनू सिंह होंगी और चुनाव जीतेंगे भी, ये मेरा दावा है। अगला नाम है दोस्तों मनीष सिंह है, समाजवादी पार्टी के, कारखाना देवरिया से दावेदारी कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, चुनाव जीत सकते हैं। अगला नाम आता है अब्बास अंसारी का, जो मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं, जो अभी जेल में थे, जेल से छूटकर आए हैं। समाजवादी पार्टी इनको भी 2027 में पक्का टिकट देने जा रही है, आगे देखिएगा आप लोग। तो अब्बास अंसारी तो चुनाव लड़ेंगे ही। उसके बाद दोस्तों आनंद सेन यादव हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक। इनके पिताजी कई बार विधायक रहे। तो हो सकता है बीकापुर से या रुदौली से किसी भी सीट से मैदान में सपा उतारेगी, पक्का है। अगला नाम है माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी ने इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, इनको तो टिकट देगी ही देगी। उषा मौर्य समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, हुसैनगंज से, बड़े अंतर से पिछली बार जीते थी। उसके हुसैनगंज पड़ता है लोकसभा फतेहपुर के अंतर्गत, जहां से नरेश उत्तम पटेल विधायक सांसद बने हैं, वहां से समाजवादी पार्टी टिकट देगी। और समाजवादी पार्टी में जो दावेदार हैं मजबूत, उनके नाम हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अगला नाम है दोस्तों, अगला नाम आता है यहाँ पर, अगला नाम आता है सुनीता वर्मा है। सुनीता वर्मा SC कैंडिडेट के तौर पर मेरठ लोकसभा क्षेत्र से लड़ी थी। बदकिस्मती कहिए या कुछ लापरवाहियां कहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की, जो निचले स्तर के नेता हैं, चुनाव हराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो समाजवादी पार्टी चुनाव मेरठ हारना नहीं चाहिए था, हार गई, दुर्भाग्य ही कहिए। तो समाजवादी पार्टी, इनके पति योगेश वर्मा, इनको पक्के तौर पर चुनाव लड़ाएगी 100%। अगला नाम है दोस्तों समाजवादी पार्टी में सपा विधायक महमूद अली, इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में मैदान में उतारेगी। विधायक रफीक अंसारी हैं, मेरठ से ही आते हैं, समाजवादी पार्टी इनको पक्के तौर पर उतारेगी, चुनाव जीत भी जाएंगे। अगला नाम आता है दोस्तों राजेश एसबिंद है, समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार टिकट दिया, 2 बार टिकट काट दिया, 19 में भी दिया, 24 में भी दिया,
लेकिन अब की बार फिर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। रागिनी सोनकर हैं, सपा की विधायक है, जाहिर सी बात है विधायक है और मशहूर विधायक है, लोकप्रिय विधायक है, इनको सपा चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम है दोस्तों, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, नाम थोड़ा से हम, अभिषेक मिश्रा, लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी। मनु अंसारी हैं, सपा के विधायक हैं, अंसारी परिवार से आते हैं। 2027 में मनु अंसारी को चुनाव लड़ना फिक्स है। अगला नाम है नवल किशोर शाक्य, जो फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र चुनाव हार गए थे। इसकी परिस्थितियां क्या थी आप लोग जानते हैं। 2027 में सपा फिर इनको चुनाव लड़ाएगी। गुलशन यादव हैं, कुंडा से इनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। 2027 में सपा से लड़ेंगे। 2022 में लड़े थे और राजा भैया को अच्छी टक्कर इन्होंने दी थी। अगला नाम है पवन पांडे, अयोध्या विधानसभा सीट से, इनका टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। अगला नाम है दोस्तों, स्टेशन का मैंने बता दिया है, आर.के. वर्मा हैं, सपा के विधायक हैं, प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से 2027 में फिर चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम है दोस्तों, योगेश प्रताप सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं सपा सरकार में। ये कैसरगंज भूषण शरण सिंह के इलाके से आते हैं, वहाँ से लड़ेंगे और बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, ये सच्चाई है। अगला नाम आता है दोस्तों, नादिरा सुल्तान है, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी एटा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनकी विधानसभा आती है। एटा में जब 22 में चुनाव हुआ था तो केवल एक सीट पर सपा जीती थी, वो नादिरा सुल्तान ही थी, तो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम आता है दोस्तों, यहाँ पर राम अचल राजभर का, समाजवादी पार्टी के राजभर चेहरे के तौर पर भी बहुत पुराने नेता, कई बार चुनाव जीत रहे हैं विधायकी का, तो 27 में समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी। लक्ष्मी धनगर हैं, अलीगढ़, समाजवादी पार्टी की वो हैं जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। 2027 में पाल समाज की में इनका भी टिकट फिक्स है। अगला नाम आता है दोस्तों, कीर्ति कोल हैं, 96 विधानसभा सीट से, मिर्जापुर के अंतर्गत आती है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से 2027 में चुनाव लड़ना तय है। राम लोटन निषाद हैं, सपा के पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी में लगातार संघर्षशील नेता हैं। निषाद बाहुल्य इलाके से, सपा से हो सकता है गोसाईगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों, राममूर्ति चौरसिया हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी से। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको लम्हुआ विधानसभा से मैदान में उतारेगी। बिजमा यादव हैं, समाजवादी पार्टी प्रतापपुर की विधायक हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से 27 में चुनाव लड़ेगी। मनोज काका हैं, मनोज काका मतलब लगातार टीवी मीडिया पर बैठ करके समाजवादी पार्टी के पक्ष की बात करते हैं। 27 में इनका भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। राम सिंह पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 2027 में पक्के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम है ज्योति बिंद का। अब सीट के बारे में नहीं कह सकते कि मझवा से ही लड़ेंगी कि और बहुत सारी बिंद बाहुल्य सीट से समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम है दोस्तों, आलोक शाक्य हैं, भोगांव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, समाजवादी पार्टी 2027 में पक्का चुनाव लड़ाएगी। पिछली बार चुनाव लड़ाई थी लेकिन चुनाव हार गए थे कम वोटों के अंतर से, बहुत कम। अनूप सांडा हैं, प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर सदर जो क्षेत्र है, पिछली बार 1000 वोटों से चुनाव हार गए थे, तो आप समझ सकते हैं कितने मजबूत प्रत्याशी हैं। गीता पासी हैं, सोराव की विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको 2027 में एक बार फिर मौका देने जा रही है। महाराज सिंह साक्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, साक्य बिरादरी से आते हैं, 2027 में फिर मौका मिलेगा। रेखा वर्मा है, विधुना की विधायक हैं, 2027 में, और विधुना जो है औरैया जिले की विधानसभा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र कन्नौज में आती है, वहाँ से चुनाव लड़ाएगी। संबुल राणा है, समाजवादी पार्टी इनको 2027 में फिर टिकट दे सकती है। श्रेया वर्मा है, समाजवादी पार्टी इनको, नहीं छाया वर्मा, इनको जलालपुर से टिकट 2027 में दे सकती है। अगला है पूजा शुक्ला है, समाजवादी पार्टी की नेता है, लखनऊ उत्तरी सीट से प्रबल दावेदार है, मजबूत नेता है, 27 में इनका भी नंबर आने वाला है, चुनाव लड़ना फिर है, 22 में लड़ी थी, हार गई थी। चारू कैन है, समाजवादी पार्टी की नेता है, खैर विधानसभा सीट से, समाजवादी पार्टी 2027 में इनको फिर टिकट दे सकती है।
गिरीश पासी हैं बाबागंज, वही बाबागंज जहां पर राजा भैया का दबदबा माना जाता है। बाबागंज और कुंडा, समाजवादी पार्टी वहां से इनको मैदान में उतार सकती है फिर से। बिंद का मैंने नाम बता दिया है। ताहिर खान है, इसौली विधानसभा है, यहाँ पर केवल मुसलमान ही चुनाव जीतता है इसौली में। समाजवादी पार्टी इसौली में 2027 में मैदान में ताहिर खान को उतारेगी। राम अवतार सैनी है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नूरपुर में। 2027 में इनको टिकट मिला था, 22 में इनके बेटे को मिला था, 24 में इनके बेटे को लोकसभा का मिला था। चुनाव बिजनौर से हार गए थे कम वोटों के अंदर से, लेकिन लड़ेंगे। अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं अजीत प्रसाद, 2027 में फिर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे अब की बार। विधायक है संभल के नवाब इकबाल महमूद, लगातार कई चुनाव जीत रहे हैं, 2027 में फिर चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद आसिम रजन है, रामपुर, वही विधानसभा सीट जहां पर आजम खान विधायक बनते थे। आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते तो अब इनको चुनाव लड़ाएगी। संदीप पटेल है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 2027 में संदीप पटेल फिर चुनाव लड़ेंगे। मुंगराबाद शाहपुर के विधायक हैं। अगला नाम आता है दोस्तों मिश्रित विधानसभा सीट, हरगांव विधानसभा सीट, सुरक्षित सीट है। रामपाल राजवंशी, मनोज कुमार राजवंशी को टिकट मिला था, लोकसभा में काट दिया गया था, लेकिन चुनाव लड़ेंगे फिर विधानसभा का। रमेश गौतम है, पूर्व विधायक हैं, बहराइच जिले से आते हैं, सुरक्षित सीट से अगली अब की बार चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 60,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। पंकज मलिक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, चरथावल विधानसभा सीट से अब की बार चुनाव लड़ेंगे। और वहीं पर दोस्तों सुरेंद्र कुमार पटेल हैं, सुरेंद्र कुमार पटेल, मोदी के खिलाफ सपा ने इनको टिकट दिया था, बाद में अजय राय कांग्रेस से चुनाव लड़े, इनको समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। सुप्रिया एरेन है, प्रवीण एरेन की पत्नी है, वहीं बरेली से समाजवादी पार्टी की मजबूत दावेदार हैं, चुनाव लड़ेंगी, पिछली बार लड़ी थी, हार गई थी। अविनाश कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, 2027 में चुनाव लड़ेंगे ये भी। तो ऐसे तमाम सैकड़ों लोगों के नाम मैंने आपको बताए, और भी तमाम जानकारियां हम आपको देते रहेंगे, किस सीट पर कौन जीत सकता है। आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।